अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ेस, बेसिकली जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है ना, इसकी डेफिनेशन है दैट इट इज़ अ परसिस्टेंट कफ विद स्प्यूटम प्रोडक्शन, यानी कफ भी है स्प्यूटम भी है, फॉर एटलीस्ट 3 मंथ इन एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। 2 साल तक आपको परसिस्टेंट 3 महीने तक अगर खांसी रहती है, सो डैट मीन्स, और खांसी भी किसके साथ, बलगम के साथ, तो डैट मीन्स देयर इज़ अ चांस दैट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। नाउ द थिंग इज़ दैट COPD डिजीज़ इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये ऑस्की स्टेशन में इंडिविजुअल डिज़ीज़ के बारे में इन डिटेल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ BCQs में भी जो इनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो ये चारों आपने डिजीज़ेज़ बहुत अच्छे से कवर करनी है। सबसे पहले हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि कफ विद स्प्यूटम हो फॉर एटलीस्ट 3 मंथ इन 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। इसका इंसिडेंस मैन में ज़्यादा है 20% और वुमेन में कम है 3%। एटियोलॉजी यानी रिस्क फैक्टर्स और पॉजिटिव फैक्टर्स की अगर बात की जाए, सो नंबर 1 इज़ स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या करती है? स्मोकिंग बेसिकली ओवरऑल पे अगर आप समझना चाहें तो स्मोकिंग दो चीज़ों से आपके लंग्स को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। नंबर 1, ये सीलियरी मूवमेंट को इम्पेयर कर देती है, जिसकी वजह से जो म्यूकस की सिक्रीशन कंटिन्यूसली लंग्स में हो रही होती है और प्रोडक्शन के साथ साथ एक्सक्रीशन का जो वो बैलेंस होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। सीलियरी मूवमेंट इम्पेयर हो जाएगी, जिसकी वजह से म्यूकस क्लियर नहीं होगा। दूसरा क्या करती है, ये एल्विलर मैक्रोफेजेस के फंक्शन को इनहिबिट कर देती है, जो कि एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द लंग है, उसे इनहिबिट कर देगी। देन अदर causative फैक्टर्स इंक्लूड atmospheric pollutions, occupationally exposure to organic and inorganic dust. सिलिका डस्ट जो होती है वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वन ऑफ द causative एजेंट है। इन्फेक्शियस आ जाते हैं हमारे पास, और फैमिलियन एंड जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होती है वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को डेवलप करती है। पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो सबसे पहले क्या होगा, कोई भी इरिटेंट इनहेल्ड होगा, उसकी वजह से म्यूकस की हाइपर सिक्रीशन होगी। इनहेल्ड इरिटेंट की वजह से क्या होगा, हिस्टामिन और इंटरल्यूकिन 13 रिलीज होंगे, एंड दैट विल लीड टू hypertrophy of the submucosal gland in the trachea and bronchi, and increase in the goblet cells in small airways like bronchi and bronchioles. तो ट्रैकिया और ब्रोंकाई में क्या होगा, सबम्यूकोजल ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी हुई और गॉबलेट सेल्स की इंक्रीज इन नंबर हुए, हाइपरप्लेजिया हुआ इन द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो इसकी वजह से म्यूकस क्या होगा, जब ग्लैंड्स बढ़ जाएंगे तो म्यूकस भी ज़्यादा सिक्रीट होगा। नंबर 2, इसी में हाइपर सिक्रीशन में एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, डैट इज़ acquired cystic fibrosis transmembranous conductance regulator dysfunction, कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस में कंडक्टेंस रेगुलेटर होता है ना, वो ख़राब हो जाएगा। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये एक्वायर्ड सिस्टिक फाइब्रोसिस है, मतलब ये कंजेनाइटल किसी एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी की वजह से नहीं, बल्कि कोई और कंडीशन है जिसकी वजह से ये हो रहा है। सो दैट इज़ स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से CFTR का डिस्फंक्शन होगा और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस होंगी और हमारे पास क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होगा, या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की सिवियरिटी एग्जीग्रेट करेगी। पैथोजेनेसिस में नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है इन्फ्लेमेशन। कोई भी इरिटेंट इनहेल्ड हुआ वो सेलुलर डैमेज करता है, जिसकी वजह से एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जनरेट करती है बॉडी। इन्फेक्शन जो होता है वो इनिशिएट भले ना करे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को, लेकिन वो उसकी सिवियरिटी को इंक्रीज़ कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। ये हो गई बात पैथोजेनेसिस की। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। सबसे पहले ग्रॉसली देन माइक्रोस्कोपिकली। ग्रॉसली बात की जाए तो सिंपल है कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हमारे पास जो हाइपर ट्रॉफी हुई हुई है ऑफ द ग्लैंड्स और हमारे पास गॉबलेट सेल्स की, उसकी वजह से क्या होगा, स्वेलिंग अपीयर होगी, हाइपरीमिया होगा और एडीमा डेवलप हो जाएगा बिकॉज ऑफ द म्यूकस और म्यूकोप्यूरुलेंट सिक्रीशंस। देन हैवी कास्ट ऑफ सिक्रीशन एंड पल्स फिल द ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया। जितनी ज़्यादा सिक्रीशंस होंगी उतनी एक्यूमुलेशन भी हुई हुई होगी। सो दैट सिंपली ग्रॉस में आपने क्या याद रखना है, बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रही है, सिक्रीशन की एक्यूमुलेशन हो रही है, हाइपरीमिया, स्वेलिंग और एडीमा डेवलप करेंगी। माइक्रोस्कोपिकली अगर बात की जाए
So there will be chronic inflammation of the airways with the lymphocytes and macrophages. नाम में बता रहा है ये chronic bronchitis है, तो उसका मतलब है chronic inflammatory cells होंगे. कौन से होते हैं वो? macrophages and lymphocytes. म्यूकस ग्लैंड इनलार्ज्ड हुए हुए होंगे, हाइपरप्लेसिया हुआ हुआ होगा उनका, हाइपरट्रॉफी हुई हुई होगी. स्मूथ मसल सेल्स ऑफ द ब्रोंकियल वॉल्स की भी हाइपरट्रॉफी हुई हुई होगी. ये दो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंक्रीज रेड इंडेक्स. इंक्रीज रेड इंडेक्स पूछा जाता है कि किस COPD में मिलती है हमें, तो दैट इज़ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. नॉर्मली ये 0.4 से कम होती है. अब रेड इंडेक्स होता क्या है? ये एक रेशो है थिकनेस ऑफ सब म्यूकोजल ग्लैंड लेयर की टू द थिकनेस ऑफ द वॉल बिटवीन द एपिथेलियम एंड द कार्टिलेज. ये मैं अभी एक पिक्चर लगाऊंगी, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. उसको आप जब ध्यान से देखेंगे कि ये रेशो किस हिसाब से निकाला जा रहा है, सो वो एक आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि जो सब म्यूकोजल ग्लैंड की थिकनिंग है और एपिथेलियम और कार्टिलेज के दरमियान जो थिकनिंग है, उनका रेशो जो होता है वो रेड इंडेक्स कहलाता है. उसके बाद स्क्वामस मेटाप्लेजिया ऑफ द ब्रोंकियल एपिथेलियम भी मिल रहा होता है. जो हमारे पास नॉर्मल रेस्पिरेटरी एपिथेलियम क्या होती है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम. अब होगा क्या कि स्मोकिंग की वजह से एपिथेलियल डैमेज इतना होगा कि वो मेटाप्लेजिया हो जाएगा इनटू द स्क्वामस एपिथेलियम. देन उसके बाद हमें फाइब्रोसिस मिलती है ऑफ द ब्रोंकियल वॉल्स, जिसकी वजह से जो ल्यूमेन होता है ना वो ऑब्लिटरेट हो जाता है, एंड इट इज़ नोन एज ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटेरियंस. याद रखिएगा, इसमें मेटाप्लेजिया भी मिल रहा है, इंक्रीज रेड इंडेक्स भी मिल रहा है, और क्या मिल रहा है हमारे पास? ब्रोंकियल वॉल्स की फाइब्रोसिस हो रही है, जिसकी वजह से ल्यूमेन पूरा ऑब्लिटरेट हो रहा है. दैट इज़ नोन एज ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटेरियंस. नाउ क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए तो परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ मिलेगी हमें, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिलेगा, टेकिपनिया मिलेगा, थिक प्यूरुलेंट सिक्रीशंस होंगी, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हाइपोक्सिया साइनोसिस डेवलप हो सकते हैं, एंड एट लास्ट पल्मोनरी हाइपरटेंशन की तरफ भी पेशेंट प्रोसीड कर सकता है. कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं जब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाए? तो प्रोग्रेसिव लंग डिसफंक्शन की तरफ जाएगा, और उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं डैट कुड बी हाइपोक्सीमिया, कि ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाए, कॉर पल्मोनरी राइट साइडेड हार्ट फेलियर, एम्फाइसीमा हो सकता है, एंड राइट हार्ट फेलियर होगा. So this is the consequences of chronic bronchitis. So this is all about chronic bronchitis. Hope so मैंने इसको easy करके आपको समझाया हो और आपको समझ भी आया. Thank you.